Uh, in this slide, it is the definition of value for money. Value for money audit is the broad-based audit approach with the focus on efficiency and economy of operations and effective achievement of the objective. Value for money जो है, that is audit approach that have their broader objective, mainly focus on the efficiency and economy of the operations and effective achievement of the objective. जो भी हमारे पास ऑडिट के ऑब्जेक्टिव हैं उनको ब्रॉडरली अचीव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ थ्री फिनोमेना, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, जो हम अचीव करते हैं अपने ऑपरेशंस में, दैट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी ऑडिट. इसके क्या एम्स हैं? इट एम्स एट रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. अब यहाँ पर देखें कि दो चीज़ें हैं, एक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग. अब क्या कर रहे हैं कि वो रिव्यू भी कर रहा है, यानी कि पहले एग्जामिन भी कर रहा है कि क्या ऑडिट जो है वो ठीक से हो रहा है, और फिर उसको आगे जो है वो फॉरवर्ड भी कर रहा है, और फिर उसको फॉलो अप भी कर रहा है कि जो अमेंडमेंट्स होनी चाहिए क्या वो अमेंडमेंट्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई हैं. सो इट इज़ नॉट ओनली बेस्ड अपॉन ऑन द रिव्यूइंग प्रोसेस बट आल्सो द रिपोर्टिंग ऑन द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप. मीन्स अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आपस में रिलेशनशिप है उनको भी देख रहे हैं. एग्जामिनिंग द अंडरलाइंग एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेटिंग. ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी स्कोप में जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं ऑडिट के, उसको उन ऑपरेशंस को एग्जामिन करता है. एंड ICS एम्प्लॉयड बाय द मैनेजमेंट. ICS का मतलब है इंसिडेंट कमांड सिस्टम. ये क्या अप्रोच होती है इसको मैं आपको बताती हूँ. पहले हम इसको देख लेते हैं कि एग्जामिनिंग अंडरलाइंग एक्टिविटीज़ इन ऑपरेशन एंड इंसिडेंट कमांड सिस्टम एम्प्लॉयड बाय द मैनेजमेंट इन फुलफिलिंग द फिजिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द यूज़र. फिजिटरी का मतलब होता है कि जो आपके पास लीगल जो फ्रेम, बिकॉज आपको पता है कि ऑडिट है, आपके पास जितनी भी आपके पास एक्टिविटीज़ है दैट इज़ बेस्ड अपॉन सर्टन लॉ. ठीक है, तो लीगल फ्रेमवर्क्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो आपके यूज़र्स हैं, वो यूज़र आपके स्टेक होल्डर्स भी हैं. अब डेफिनेटली फॉर एग्जांपल आप ऑडिट कर रहे हो तो वो ऑडिट आप इसलिए कर रहे हो, अगर आप एक पब्लिक सेक्टर या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कर रहे हो तो वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए, बेनिफिट के लिए हैं, वो सब्जेक्ट मैटर्स के लिए हैं. तो जो यूज़र्स हैं उनके कह लें कि बेनिफिट्स को इंश्योर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब ICS जो है वो क्या है? इट इज़ द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच टू कमांड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, प्रोवाइडिंग कॉमन हायरार्की विद विच रिस्पॉन्डर फ्रॉम मल्टीपल एजेंसी कैन बी इफेक्टिव. ये क्या है? ये आपके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है. किस चीज़ के लिए? कमांड एंड कंट्रोल करने के लिए, और तमाम एक्टिविटीज़ को कमांड और कंट्रोल करने के लिए एक स्टैंडर्ड अप्रोच यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट कमांड सिस्टम. इट एम्स एट आंसरिंग द क्वेश्चंस. ठीक है, इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को एड्रेस करता है. एज टू वाई मनी हैज़ बीन यूज्ड, कि जो हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ मनी की हम बात करें कि मनी को हमने क्यों इस्तेमाल करना है, पर्पस और रीजंस टू जस्टिफाई द एक्सपेंडिचर. देखें, जब भी हम ऑडिट कर रहे होते हैं वी आर ऑडिटिंग द एक्सपेंसेस, वी आर ऑडिटिंग द रेवेन्यू. ठीक है, जब भी आप फाइनेंशियल अपनी रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज एक्चुअली द बैलेंस बिटवीन द एक्सपेंसेस एंड द इनकम. सो आपके पास जो हमने एक जस्टिफिकेशन, ये हमें रीज़न और पर्पस प्रोवाइड करता है ताकि हम जस्टिफाई करें अपने एक्सपेंसेस को. फॉर होम मनी हैज़ बीन यूज्ड, वैल्यू रिसीव्ड एज मेजर्ड बाय यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन इंजॉयड बाय स्पेसिफाइड यूज़र. देखें, आपके पास जब बैलेंस होता है बिटवीन द एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, जब आप किसी चीज़ का एक्सपेंस करते हो, फॉर एग्जांपल आई एम
I am bearing certain expenses to the certain commodity. For example, एक चीज़ आपने ख़रीदी है, आपने for example एक ऑडिट हो रहा है किसी भी कमोडिटी का, कोई पेरिशेबल गुड्स का हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनिक फूड का हो रहा है, कोई एक केन है, आप एक समझ लें एक पेप्सी का एक बॉटल है, ठीक है। अब पेप्सी के का एक बॉटल या कह लो कि एक जो फिजी ड्रिंक है या कोई भी बेवरेजेस हैं वो मैन्युफैक्चर्ड हुई और वो सेल आउट हो गई। अब वो एक इंडस्ट्री है, वो बेवरेजेस इंडस्ट्री का ऑडिट हो रहा है। ऑडिट क्या हो रहा है कि आया अगर इन्होंने 100 रुपीज़ का चार्ज कर रहे हैं तो क्या ये सेटिस्फेक्शन लेवल या जो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव हो रही है, यूज़र जो कि पे कर रहा है 100 रुपीज़, क्या उसको उसी लेवल की सेटिस्फेक्शन अचीव हो रही है। सो ऑडिट वैल्यू फॉर मनी ऑडिट का एक ये भी पर्पज़ है, सिर्फ यही पर्पज़ नहीं है कि उसने मोनीटर करना है, कोऑर्डिनेट करना है, उसने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी देखनी है, बल्कि उसने ये भी देखना है कि जो पैसा खर्च कर रहा है, जो एक्सपेंसेस कर रहा है, उसके अगेंस्ट में यूज़र को सेटिस्फेक्शन लेवल उसका उसकी जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल और यूटिलिटी अचीव हो रही है या नहीं हो रही। टू एड्रेस द इशू बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूज़र, बल्कि इनके जो डिस्प्यूट्स हैं, जो बिहेवियरल इश्यूज हैं, उनको भी एड्रेस करने के लिए वैल्यू ऑफ मनी ऑडिट काम कर रहा होता है। ऑनर्स हु आर नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइबल ऑफ द पब्लिक सर्विस और द गुड्स, ठीक है। जितने भी आपके पास मैनेजमेंट यूज़र्स हैं, चाहे वो ऑनर्स हैं, चाहे वो आपके पास यूज़र्स हैं, उन सब की जो इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने में भी ये हेल्प आउट कर रहा होता है। शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इलेक्टोरेट हु आर रिप्रेजेंटेड बाय द पार्लियामेंट, और उसके साथ साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूजर्स और मैनेजमेंट की रिलेशनशिप को नहीं एड्रेस करता, बल्कि इट हैज़ टू बी फॉर्मुलेट द हार्मनी बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड दोज पीपल हु आर इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। Audit is the superimposed accountability versus responsibility relationship carried out to establish whether the government has complied with the parliamentary approval of the budget, and that audit report is supported by true and fair underlying information. अब ये आपके पास क्या है, ये पूरा audit is actually the whole system that is interlinked with a different type of the philosophies. So इसलिए यहाँ पर ये interdependent और interlinked philosophy के ऊपर वर्कआउट कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है सुपरइम्पोज्ड। क्या किस चीज़ को सुपर इम्पोज कर रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यानी कि देखें अब यहाँ पर और का वर्ड नहीं यूज हुआ, अकाउंटेबिलिटी को भी देखना है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना है। रिलेशनशिप कैरीड आउट टू इस्टेब्लिश कि जो गवर्नमेंट है वो कंपाइल कर रही है पार्लियामेंट्री। देखिए गवर्नमेंट का काम है गवर्न करना, और जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं उनका काम है रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना, उसको अप्रूव करना, लॉ बनाना, जो रिस्ट्रिक्शन और लेजिस्लेशंस को कंट्रोल करना। तो जो आपके पास जो भी पास करेगा, बजट पास होता है वो वहाँ से पास होगा, लेकिन उसको आपके पास उसको प्रॉपरली इन्फोर्स कराना गवर्नमेंट का काम है। सो दैट ऑडिट रिपोर्ट इज सपोर्टेड बाय द ट्रू एंड फेयर अंडरलाइंग इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए वो जो ऑडिट रिपोर्ट है, जब तक उसमें ट्रू इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट नहीं की जाएगी तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री बॉडीज आर नॉट बी एबल टू मेक द पॉलिसीज, गुड पॉलिसीज, मेक द गुड लीगल फ्रेमवर्क्स, एंड government not be able to enforce those laws in a proper manner. So these are the certain these are the certain phenomena that is working under all these things. Fine. तो ये तीन डेफिनेशन है। सो अकाउंटेबिलिटी में हमारे पास तीन ईज आ जाते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ऑब्जेक्टिव क्या है वैल्यू ऑफ मनी ऑडिट के? असेसिंग whether the management of entity has developed appropriate system, ठीक है। इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि इसने असेस करना है कि क्या जो हमारे पास एंटिटी की मैनेजमेंट है उसने अप्रोप्रिएट सिस्टम को बनाया, उस सिस्टम के पास प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं टू अचीव वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। वही जो 3 E's की बात हो रही थी कि आपके पास इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है, किसके लिए? फॉर द पब्लिक फंड। पब्लिक फंड को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए यू कैन अचीव वैल्यू ऑफ मनी अप्रोच विद 3 E's, दैट इज इकोनॉमी, effectiveness and efficiency. Second objective is that assessing the extent to which the related execution of budget is effective in
मीटिंग द पब्लिक सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कि जो आपने अपनी बजटरी अप्रोचेस बनाई हैं क्या वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही हैं कि पब्लिक की जो भी सेटिस्फेक्शन है रिटर्न वो अचीव कर सकें। स्कोप क्या है ऑडिट का? इट कवर टेस्टिंग ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल information, assessing the actual performance and considering both qualitative and क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इश्यूज ऑन हैंड। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इश्यूज को भी देख रहा है, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव को भी देख रहा है और एक्चुअली जो परफॉर्मेंस हो रही है उसको असेस कर रहा है। इट आल्सो कवर्स द इनपुट मेथडोलॉजी एंड आउटपुट। ठीक है, जो हम कहते हैं ना, बात करते हैं कि इनपुट आपने क्या लगाई, लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल। आप ये याद करें जो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था उसके अंदर हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की हुई थी कि किस किस्म के इनपुट जो हैं वो हमारे इफेक्टिव ऑडिट सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह के रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें हमने फाइनेंशियल, ह्यूमन, मटेरियल और मैनेजमेंट ये सारे रिसोर्सेज पढ़े थे। वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो दैट मस्ट बी द इनपुट फॉर द ऑडिट। मेथडोलॉजी क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस मीन द वे द गवर्नमेंट कैन गवर्न देयर सिस्टम। ठीक है, आउटपुट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द बेनिफिट इम्प्लॉयड, के उससे आपके जो रिजल्ट हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी किस हद तक एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों ज़रूरी है ऑडिट? रिक्वायरमेंट क्या है? इट रिक्वायर यूज ऑफ relatively large resource of audit and auditor has to possess a multitude of skill and relevant to audit। हमने इससे रिलेटेड स्किल्स हम आगे पढ़ेंगे भी, इसके ऊपर ये बहुत कह लो कि दैट इज़ अ वेरी लैक्रेटिव टॉपिक, दैट ऑडिट ऑफ द स्किल, बिकॉज मैंने आपको बताया था इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट कैन 100% depend upon the behavior of the audit and auditor, because ये audit is something that is deal with the behavior of the people। audit करने वाला और जो audit हो रहे हैं, auditor और auditee दोनों के behaviors बहुत ज़्यादा count करते हैं। so audit के skills जो हैं वो बहुत important है। so requirement, the first requirement is that कि आपकी जो skills हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिश होनी चाहिए, मल्टीट्यूड स्किल्स होनी चाहिए बेहतर ऑडिट के लिए। इट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्पेशलाइज स्किल्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल और अथॉरिटीज़। कोई एक डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री के जो आपके पास स्किल्ड पर्सन है वो नहीं, बल्कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पेशलाइज बॉडीज़ की जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ रिक्वायर्ड। The resource persons such as accountant, engineers, economists, statisticians, management specialist, EDP specialist, lawyer, social scientist। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास तमाम के तमाम जो है वो स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं इन ऑर्डर टू मेक द गुड ऑडिट सिस्टम। बिकॉज ऑडिट जो है वो आपके पास इट इज़ द इंटरलिंकेज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस। सो जो हम यहाँ पर बात करें ना, डिफरेंट स्किल्स की बात कर रहे हैं कि डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं आपके पास जो है वो ऑडिट के अंदर। सो अब यहाँ पर आपके पास EDP स्पेशलिस्ट जो है वो क्या है, दैट इज़ द ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइन, सो जो आपके पास EDP लाइक जो ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि दैट डील विद द कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम, ये भी रिक्वायर्ड है। बिकॉज अब नाउ ठीक है, आपको पता है कि हर चीज़ ऑटोमेटेड हो गई है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितना ज़्यादा हमारी ये गैजेट की दुनिया हो गई है, तो अब हमारे पास ये भी एक स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है। ठीक है, members of audit team who are not trained accountants requires initial exposure on use of audit tools such as audit programs, gathering and documenting the audit evidence, conducting interview। उसके साथ साथ हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है कि जो ऑडिट टीम के मेंबर्स हैं who are not trained accountants require initial exposure on the use of audit tool। उनको जो ट्रेन नहीं है उनको प्रॉपर एक्सपोजर चाहिए ताकि वो प्रॉपरली ट्रेंड हो सकें किस चीज़ों से, ऑडिट प्रोग्रामिंग से, गैदरिंग और डॉक्यूमेंटिंग करने लिए। Most accountants and auditors are not necessarily trained value of money specialist। ठीक है, इस बहुत सारा अब ये हो गया है कि वैल्यू ऑफ मनी जो है स्पेशलाइज नहीं होते ऑडिट के लिए। देयरफॉर द टीम मस्ट बी केयरफुली सिलेक्टेड। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक केयरफुली टीम को सिलेक्ट करें। द फॉर्मेशन ऑफ द टीम इज़ बोथ चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग। चैलेंजिंग भी है, लेकिन अगर आप अच्छी टीम बना लेते हैं तो आपको रिजल्ट उसके जो है वो बहुत लग्रेटिव अटेन होती हैं।
ईच मेंबर ऑफ द टीम इज़ मेड टू लर्न न्यू स्किल। ये जो हमने टीम मेंबर है ये बहुत कह लें कि मल्टी फंक्शनल हैं, हम स्पेशलाइज्ड लोगों को मिला के टीम बनाते हैं, तो इसलिए इनका पर्पस क्या है, मेड टू लर्न न्यू स्किल्स टू एक्सटेंड द जॉब कैन बी डन दोज प्रमोटिंग नॉलेज इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एंड एनहेंसिंग द क्रेडिबिलिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। मल्टीट्यूड स्किल्स जब इंटीग्रेट करेंगे तो उससे हमें क्या अचीव होगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, नॉलेज को प्रमोट किया जाएगा और क्रेडिबिलिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ द ऑडिट अचीव हो सकती है। Audit can be work with the help of planning, execution and reporting। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बताऊं कि आप थोड़ा सा अपनी जो है ना कोर्स आउटलाइन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है, आप उस पर ज़रा देखिएगा कि हमारे आउटलाइन में ये सारे टॉपिक जो है वो मेंशन हुए हुए हैं, आपने अपनी आउटलाइन से टिक आउट कर लेने हैं जो जो चीज़ें हम यहाँ पे आप स्लाइड्स में जो कुछ डिस्कस कर रही हूँ, तो आपने उसको जो है वो चेक लिस्ट बना लेनी है कि ये चीज़ें हमारी आउटलाइन से जो है वो हम करते जा रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या चीज़ें हमने मिड से पहले कवर की थी और किस तरह वो चीज़ें लिंक कर रही हैं अब। फाइन। सो ऑडिट वर्क इन्वॉल्व प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग। प्लानिंग का सबसे पहले आ जाता है कि जो वैल्यू ऑफ मनी एट ऑडिट की हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। प्लानिंग इंक्लूड डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड टाइमिंग बहुत रिक्वायर्ड है। देखिए, स्कोप तो डेफिनेटली सी बात है कि ऑडिट का स्कोप एक वो लिमिटाइज कर देता है, वो एक पॉइंट एक बाउंड्री डिफाइन कर देता है, एक लाइन ड्रॉ कर देता है। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम आपको पता है, हमने इस चीज़ के ऊपर पहले भी बहुत बात की थी कि मोस्टली क्या किया जा रहा होता है कि ऑडिट की कोशिश होती है चीज़ों को लिंक कर ऑन करें, क्योंकि जब टाइम एक्सीड हो जाता है ना तो उसके बाद उस ऑडिट का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स, क्राइटेरिया एंड मेथडोलॉजी, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है जो कि जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरा जो है वो प्रोसेस बेस्ड कर रहा होता है, इसलिए क्या ऑब्जेक्टिव है, किस क्राइटेरिया के ऊपर और किस मेथडोलॉजी से आपने जो है वो वैल्यू ऑफ मनी ऑडिट कर रहे हैं उसकी पूरी प्लानिंग को। डिफाइन डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू इंश्योर दैट ऑल इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शंस एंड एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर कवर्ड बाय द ऑडिट। ठीक है, तो उसके साथ आपके पास ये जो है वो डिफाइन कर रहा होता है, किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा होता है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको आप प्रॉपरली जो है वो किस तरीके से डिप्लॉय कर रहे हो। ठीक है, डिप्लॉय का मतलब क्या होता है, टू प्रिपेयर एंड टू अरेंज, टू अनफ्लोर, टू ओपन। कि जब आपके पास रिसोर्सेज तो हैं, बट what type of the resources are required, when the resources are available ready to use, कि resources हैं लेकिन आप उसको deploy करते हो, आप open करते हो, आप उसको unfold करते हो ताकि आप उसको achieve करने के लिए resources को use कर सकें, fine, अपने results को achieve करने के लिए। So define deployment of resources to ensure that important transaction and activities and operating system are covered by the audit। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, कलेक्शन, टेस्टिंग एंड एनालाइजिंग एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब आप एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूशन में आपने क्या करना है, आपने कलेक्शन भी करनी है, टेस्टिंग भी करनी है और एनालाइज भी करना है ऑडिट एविडेंस को, यानी कि तमाम डाटा को इकट्ठा करना, उसको टेस्ट करना और उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एविडेंस बेस्ड ऑन ऑडिट ऑब्जेक्टिव। जो भी आपने अपना ऑडिट के एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव या बोथ जो होंगे वो डिपेंड करते हैं कि आपका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या था। क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिवली रिजल्ट्स एविडेंस को एवेलुएट करना था, क्वांटिटेटिवली था या बोथ था। टेस्टिंग एंड एवेलुएटिंग द एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल, आइडेंटिफाइंग इफेक्ट ऑफ वेरिएंस फ्रॉम प्री डिटरमाइंड बेंचमार्क। क्या होता है, देखिए एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है। हम क्यों रिजल्ट्स को एवेलुएट करते हैं, ताकि हमारे पास जो बेंचमार्क है, जो हमने एक प्री डिटरमाइंड क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाए, फॉर एग्जांपल 4 GP पे आपके पास A+ ग्रेड है, ये दैट इज़ अ बेंचमार्क, दैट इज़ प्री डिफाइंड। हमने कर दिया कि 4 GP A+ ग्रेड है, एक्सीलेंट रिजल्ट, इट्स मीन दैट। सो अब हमारे पास जो एक करंट परफॉर्मेंस है वो हमारे बेंचमार्क से अबव है, बिलो द बॉर्डर लाइन है। इस चीज़ को प्रॉपरली टेस्ट और एवेलुएट करना है हमने
अपने किस चीज़ से, हमारे ऑडिट के रिजल्ट से। फाइन। एग्जीक्यूशन एनालिसिस क्या है? स्टडी ऑफ 3 E's फॉर इनपुट, मनी एंड रिसोर्स यूज इन द प्रोडक्शन। फाइन। स्टडी ऑफ 3 E's ऑफ आउटपुट। 3 E's वही जो हमने पहले बात की है, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एंड स्टडी एंड प्लान चेंज। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन एनालिसिस में आपके पास प्लान चेंज भी आ रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ value of money is to provide assurance that financial, human and physical resources entrusted to government by parliament and to operating officers by government are being managed in due regard to 3 E's। 3 E's के ऊपर जो है वो बेस्ड करने चाहिए क्या चीज़? आपके तमाम के तमाम फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। वो तमाम फाइनेंशियल फिजिकल रिसोर्सेज जो हैं, दैट इज़, आपने देखिए अब वो हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा है वो क्या है एक्चुअली दैट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो लोगों का पैसा है। अब उसमें आपके पास फाइनेंशियल, ह्यूमन और फिजिकल तमाम रिसोर्सेज आ जाते हैं। अब वो क्या है कि वो आप गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देते हो विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट्री अथॉरिटीज़, तो उनको गवर्न करते हो विद द हेल्प ऑफ 3 E's। ये है मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ मनी ऑडिट का।